हाइपरटेंशन कई तरह के होते हैं। ज़्यादातर तो जो होते हैं जिसे नॉर्मल हाइपरटेंशन कहते हैं, ये एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। बट लगभग 10% लोगों में ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होते हैं, मीन्स उसका दूसरा कारण होता है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किडनी डिजीज़। और किडनी में भी एक बीमारी होती है जिसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं, नाड़ी ब्लॉकेज हो रहा है। जैसे हार्ट की नाड़ी ब्लॉकेज होती है वैसे किडनी की नाड़ी भी ब्लॉक हो सकती है, तो वो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं। तो उस तरह की जो डिजीज़ होती है, अगर ये सीवियर है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। इसको ट्रीट करने से ना ओनली ब्लड प्रेशर ही ठीक होता है बल्कि किडनी को बचाया जा सकता है। अगर ये अनडिटेक्टेड रहती है, ट्रीटमेंट नहीं होता है इसका, तो वो किडनी ख़राब हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, वो किडनी भी ख़राब हो जाता है। तो ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है जिसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा कई लोगों में एक कंजेनाइटल डिजीज़ होती है जैसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, उसकी वजह से भी जो है ना हाइपरटेंशन हो जाता है। उसको भी अगर डिटेक्ट किया जाए तो वो भी ठीक किया जा सकता है। अभी हाल में एक मरीज़ था जो कि हार्ट फेलियर करके प्रेजेंट किया। उसको बीमारी तो पैदाइशी थी कोआक्टेशन, बट बढ़ते बढ़ते वो इस स्टेज में आया जब बिल्कुल हार्ट फेलियर में आया। तो शुरू में वो डिटेक्ट नहीं हुआ कि ये हार्ट फेलियर का रीज़न क्या है, लेकिन जब उसकी एंजियोग्राफी की तो पता लगा कि उसको कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, कोआक्टेशन मीन्स जो मेन नाड़ी होती है ना एओर्टा, उसी में ब्लॉक था, उसी में लगभग 90% ब्लॉक था, जिसकी वजह से उसका हार्ट फेल हो गया था। तो उसको जो है ना, जब उसको जो ट्रीट किया, इसने लेट एज में बहुत कम केसेस होते हैं, वो ऑलमोस्ट 65-70 ईयर्स का था। तो उसमें जो स्टेंट लगाते हैं, उसमें भी स्टेंट लगाते हैं, उसको बैलूनिंग करके स्टेंट, और वो एओर्टा को ठीक हो गया। उसके बाद में उसको ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हुआ, उसका हार्ट फंक्शन इम्प्रूव हो गया, हार्ट फेलियर भी इम्प्रूव हो गया। अभी नाउ ही इज़ डूइंग ऑलमोस्ट नॉर्मल एक्टिविटी एंड हार्ट के फंक्शन भी नॉर्मल है। तो ये कुछ ट्रीटेबल कंडीशन है जिनको ट्रीट किया जा सकता है, जो हाइपरटेंशन करके प्रेजेंट करती हैं या कभी कोई हार्ट फेलियर करके प्रेजेंट कर सकती हैं। और उससे ना ही हार्ट को बचाया जा सकता है पर किडनी को भी बचाया जा सकता है।